हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी और मोदी में लगी होड़। मजार तोड़ने के मामले को लेकर बहन मायावती ने दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा ही गौरतलब है, लोकसभा के 2024 के चुनाव, इसी के साथ साथ तमाम प्रदेशों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ये एक्शन मोड में नजर आ रही है। और इसी के चलते बहन मायावती के माध्यम से आज प्रेस वार्ता की गई और तमाम बड़े सवाल भाजपा और कांग्रेस पर उन्होंने इस प्रेस वार्ता में उठाई। इस वीडियो में हम रूबरू करवाएंगे तमाम उन बातों से जिसके ऊपर बहन मायावती ने आज के प्रेस वार्ता में अपनी बात रखी है। बता दें कि बहन मायावती के माध्यम से यह कहना है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, ये दोनों पार्टियां इस बात को साबित करने में लगी है कि आखिर कौन सबसे ज्यादा हिंदूवादी है। जी आप दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। बहन मायावती के माध्यम से यह बात कही गई है कि हिंदुत्ववादी साबित करने के अंदर में भाजपा और कांग्रेस लगातार लगी हुई है और इसी के साथ साथ तमाम धर्मों को लेकर उपेक्षा लगातार भाजपा जिन प्रदेशों के अंदर में काम कर रही है, जिन प्रदेशों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिन प्रदेशों के अंदर में कांग्रेस की सरकार है, तमाम दूसरे धर्मों को लेकर उनकी उपेक्षा लगातार होते हुए नजर आ रही है। फिर वो सिख क्यों ना हो, ईसाई क्यों ना हो, बुद्धिस्ट क्यों ना हो, या खास तौर पर बात करेंगे वो मुस्लिम समाज से क्यों ना हो, तमाम धर्मों की लगातार उपेक्षा होती नजर आ रही है और हिंदुत्ववादी साबित करने में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार लगी हुई है। आगे चलकर बहन मायावती का यह कहना है कि कांग्रेस शासित जो प्रदेश है, खास तौर पर राजस्थान की अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, ये तमाम प्रदेशों के अंदर में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, इन तमाम प्रदेशों में दलित, आदिवासी और पिछड़ों के ऊपर में जो होने वाले अन्य अत्याचार है यह अपने चरम सीमा पर है। इस पर किसी भी तरीके का कोई अंकुश लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है और यह बहुत निंदनीय है। इसका घोर विरोध बहुजन समाज पार्टी करती है। इन तमाम तरीके की चीजें जो कि कांग्रेस ये कहती है कि हम दलित, आदिवासी, पिछड़ों के मान सम्मान के साथ में खड़े हैं, डंके की चोट पर मंचों से ये बात कहती है, लेकिन असल मुद्दे जब जमीनी स्तर पर आते हैं तो तमाम चीजें दलित, आदिवासी, पिछड़ों के साथ में समस्याएं लगातार बनी हुई है। और खासतौर पर राजस्थान की जहां पर बात करेंगे, जहां पर आए दिन तमाम तरीके से दलित, आदिवासियों के साथ में छुआछूत, भेदभाव और तमाम तरीके से चीजें देखने को मिलती है। और बात करेंगे अगर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के अंदर में तमाम जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है वहां पर जल जंगल जमीन की बड़ी समस्या कहने की बनी हुई है। ये तमाम चीजों को लेकर बहन मायावती ने इस कांग्रेस पर तीखा निशाना बोला है। आगे चलकर बता दूं कि बहन मायावती का यह कहना है कि बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर में, जहां पर मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जिस प्रकार केंद्र के अंदर में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के अंदर में सरकार है, इन दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की यह डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी दलितों पर होने वाले अन्य अत्याचार लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहने की ये गंभीर विषय बना हुआ है पूरे भारत के अंदर में, खासतौर पर भाजपा और कांग्रेस जहां जहां पर है, उन तमाम इलाकों में जिस प्रकार दलित, आदिवासी और पिछड़ों के ऊपर में जो अन्य अत्याचार हो रहे हैं, ये कहने के गंभीर सवाल बना हुआ है। इसके ऊपर में जल्द से जल्द सही तरीके से संज्ञान तमाम सरकारों ने लेने चाहिए। इसी के साथ साथ बहन मायावती का यह कहना है कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो तमाम धर्मों का मान सम्मान करती है। अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर में, जब बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल रहा, उस वक्त तमाम धर्म के लोग अमन शांति की जिंदगी जी रहे थे। उनको उनके धर्म के आधार पर, उनके हिस्सेदारी के आधार पर उन्हें मान सम्मान मिल रहा था, उनको भागीदारी मिल रही थी। लेकिन जहां पर भाजपा और कांग्रेस की सरकार है, उन तमाम इलाकों के अंदर में सिर्फ हिंदुत्व को साबित करने में तमाम ये सरकारें लगी हुई है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार भारत के अंदर में धर्मनिरपेक्ष हमको नजर आता है, जो भारतीय संविधान के अनुसार है, उसी प्रकार भारतीय संविधान के अनुसार बहुजन समाज पार्टी तमाम धर्मों की सम्मान करती है और तमाम धर्मों के साथ में न्याय करने का काम करती है। आगे चलकर बहन मायावती का यह कहना है कि प्रदेश के अंदर में जिस प्रकार गरीबी हो, बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, ये तमाम स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजें हैं जिनकी समस्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है, महंगाई अपने चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी की जहां पर बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सरकार में आने के पहले तमाम वो बड़े बड़े वादे किए कि जिस प्रकार पेट्रोल डीजल से लेकर जो सबसे बड़े अहम जगह है जहां पर
बहुजन समाज का, इस देश का सबसे बड़ा पैसा जाता है। उन तमाम चीज़ों के अंदर में महंगाई को कम किया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर में बढ़ती जा रही है, समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंचती जा रही है। महंगाई आसमान छूते हुए नजर आ रही है और इससे किसी भी तरीके की राहत मिलते हुए नहीं नजर आ रही। यहाँ तक बहन मायावती ने कांग्रेस की जो राजस्थान के अंदर में सरकार चल रही है उनके ऊपर में तीखा निशाना बोलते हुए कहा है कि जिस प्रकार कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार ने 500 रुपए का जो गैस सिलेंडर कर दिया है, आखिर इनकी मंशा इतने ईमानदार होती तो सरकार में आने के बाद में तमाम तरीके की तब्दीली वो पहले ही कर देते। आज जैसे ही चुनाव पास में आ रहा है, इनको अब तमाम तरीके की महंगाई और ये सब तमाम सवाल अब क्यों याद आ रहे हैं? आखिर ये वोटों की राजनीति कब तक के करते रहेंगे? ऐसे तमाम सवाल या निशान बहन मायावती लगातार अपने ट्वीट के माध्यम से, अपने बयानों के माध्यम से देती आई है और इस प्रेस वार्ता के अंदर में भी तमाम उन्होंने बड़े सवाल उठाए हैं। इसके साथ साथ बता दें कि एक सबसे अहम मुद्दा पूरे देश के अंदर में हमको देखने को मिल रहा है, खासतौर पर योगी की जो बुलडोजर वाली सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर में चल रही है, खासतौर पर हमको देखने को मिल रहा है कि मजारों के ऊपर में जो बुलडोजर चल रहा है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि मजारों पर बुलडोजर चलाने का अहम इसका मुद्दा ये है कि जो तमाम मजार बनाए गए हैं ये कहने की सरकारी जमीन पर है और इसीलिए इन तमाम मजारों पर बुलडोजर चलाना ये जरूरी है। बहन मायावती ने इस बात पर सबसे बड़ा तर्क देते हुए, अपनी बात कहते हुए कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजारों के ऊपर में अगर बुलडोजर चला रही है, तब जब इस देश के अंदर में जब ये मजार बने, तब ये सरकारी जमीन पर जब बन रहे थे, तो तब अगर आखिर इनको सरकारी जमीन से ये मजार हटाना ही था तो इसको बनते वक्त ही ये काम क्यों नहीं किया गया? आज तमाम तरीके से इस प्रकार मजारों को तहस नहस करना, बुलडोजर से उसको निस्ताबूद करना, ये धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाना है और सांप्रदायिक माहौल को निर्माण करने के लिए ये तमाम तरीके की सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए किया जा रहा है। ये तमाम बड़ी बातें बहन मायावती ने अपने बयान के अंदर में कहा और इसीलिए इसके साथ साथ बहन मायावती ने ये भी बात को ध्यान आकर्षित करने का काम किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, जिस सरकार के अंदर में पूरी की तरीके से गुंडा राज चल रहा है और यूपी के अंदर में तमाम गुंडों का तांडव देखने को मिल रहा है। आए दिन जिस प्रकार दलित, आदिवासी और पिछड़ों को लेकर जो घटनाएं सामने को निकल कर आ रही है, ये तमाम चीजों से ये समझ में आ रहा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, पूरी तरीके से गुंडा राज उत्तर प्रदेश के अंदर में चल रहा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री योगी के माध्यम से जो सरकार चलाई जा रही है पूरी तरीके से विफल है। और मुख्यमंत्री योगी के माध्यम से जिस प्रकार मंचों के ऊपर में डंके की चोट पर योगी आदित्यनाथ ये बात कर रहे हैं कि हमने इस उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून के माध्यम से कानून का राज प्रस्थापित कर दिया है, ये तमाम तरीके से इनके जो बयान है ये पूरी तरीके से खोखले साबित हो गए हैं। जमीनी स्तर पर जहां पर दलित, आदिवासी, पिछड़ों के साथ में लगातार जो अन्य अत्याचार है ये चरम सीमा पर है, बहु बेटियों की जो इज्जत है ये कहने की सुरक्षित होनी चाहिए थी, ये पूरी तरीके से अपराधमय हो चुका है उत्तर प्रदेश। और इसके साथ साथ गुंडों का जो आत्मविश्वास है ये लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में जहां पर कानून का राज चलना चाहिए था, कानून के माध्यम से शासन प्रशासन काम करना चाहिए था, लेकिन ऐसा न देखते हुए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में ठोकों की राजनीति देखने को मिल रही है। आए दिन आपने देखा कि जिस प्रकार अतीक अहमद को लेकर जो घटना हुई, उसके बाद में लखनऊ के कोर्ट के अंदर में दिन दहाड़े जिस प्रकार जो गोलियों से भून दिया गया, ये तमाम जो मसले निकल कर आ रहे हैं, इससे ये समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। और बहन मायावती ने ये तमाम मसलों को लेकर अपनी बात कही और ये भी कहा कि खासतौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां पर सरकार चल रही है, इन तमाम जगहों पर बहुजन समाज, खासतौर पर इस देश के अंदर में रहने वाला तमाम वो तबका जो गरीब, आदिवासी, दलित और पिछड़े समाज से आता है, मेहनत कश है, कर्मचारी है, ये तमाम लोग कहीं न कहीं समस्याओं से घिरे हुए लगातार परेशानी में है और इनको अगर इन तमाम परेशानियों से अगर हल पाना होगा तो अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को मौका देकर और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाकर तमाम समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। बहन मायावती के माध्यम से तमाम बड़ी बातें इस प्रेस वार्ता के अंदर में की गई। खासतौर पर मजार को लेकर सबसे बड़ा बयान दिया गया है, जिसको लेकर लगातार सवाल या निशान खड़े किए जा रहे हैं। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और खासतौर पर बहन मायावती ने इस प्रेस वार्ता के अंदर में तमाम जिन बड़े मुद्दों को उठाने की कोशिश की, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।
बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।